Hello, students. Today we are going to listen and learn the very interesting story about the noble stag. The lesson number is 32 from English Bharati 3rd standard. Okay? The noble stag. Students, do you know what is the meaning of noble? Noble means Mahan. Okay? And stag means a male deer. You can say a hiran, जो हिंदी में हिरन कहा जाता है. Okay? As we all know, King Brahmadatta of Benares was extremely fond of hunting. Luckily for him, on the outskirts of the city was a huge forest filled with deer. Among them, there was a mighty stag. Students, इस पैरा का मतलब यही है कि एक राजा था. आप सब जानते हैं कि एक राजा था और राजा का जो नाम था ब्रह्मदत्ता था. और वो राजा कहाँ के थे? वो राजा बनारस के थे. ओके? और उन्हें क्या पसंद था? शिकार करना बहुत पसंद था. फॉन्ड का मतलब लाइक, बहुत पसंद करते थे वो शिकार करना. सौभाग्य से एक्चुअली क्या हुआ कि जो आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है? शहर से बाहर. ओके? यानी एन आउटर पार्ट ऑफ द टाउन. सिटी से बाहर में एक बहुत बड़ा जंगल था. विशाल बोल सकते, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा जंगल था जहाँ पे बहुत सारे डियर थे, हिरन थे वहाँ पे. और उनमें से जो हिरन था वो क्या था? शक्तिशाली हिरन था. ओके? माइटी मतलब शक्तिशाली हिरन. ओके? Now we'll move to the next para. One fine day, the king had gone hunting with his courtiers. He told his courtiers, "If you allow even a single deer to escape, I will punish you severely." अब एक दिन क्या हुआ है ना? एक दिन क्या होता है, जो राजा है वो अपने कोटियर्स के साथ शिकार करने गए. तो अब कोटियर्स का मतलब आपको बताती हूँ मैं. कोटियर्स मतलब दरबारी, जो एडवाइज़र होते हैं राजा या रानी के, उन्हें कोटियर्स कहा जाता है. अब राजा ने कोटियर्स को कहा, अगर आप एक भी डियर को भागने देंगे, यानी एस्केप होने देंगे, एस्केप मतलब यहाँ से जाने देंगे, तो मैं आपको दंड दूंगा. सिवियरली मीन्स कठोरता से आपको दंड दूंगा. पनिश मतलब दंड. ओके? सो द कोर्टियर्स फॉर्म्ड अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप. देन they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. अब क्या होता है? कोटियर्स जो थे वो टाइट सर्कल बना लिया उन्होंने. टाइट सर्कल मीन्स घेरा. ओके? चारों तरफ से उन्होंने घेरा बना लिया, जहाँ से कोई भी डियर, नो डियर मीन्स एक भी डियर वहाँ से एस्केप नहीं हो सकती, यानी भाग नहीं सकती थी. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टिक्स यानी डंडी, जो लकड़ी थी, उसको ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगे. ओके? स्टिक्स ऑन द ग्राउंड टू फ्राइटन द डियर. और उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि वो हिरन डर जाएं. फ्राइटन मीन्स डर गए वो लोग. हिरन डर जाते हैं, जो कि कहाँ हाइड किए थे? जो बुशेस में हाइडेड थे. ओके? जो हिरन झाड़ियों, बुशेस मतलब झाड़ियों के वहाँ पे छुपे हुए थे. और उनको जब डंडा वो मार रहे थे, जब स्टिक्स मार रहे थे, तो वो क्या हुआ? बुशेस से बाहर निकल के भागने लगे. ओके? द ओनली वे आउट ऑफ देयर सर्कल वॉज थ्रू अ स्मॉल क्लियरिंग where the king stood ready with his bow and arrows.
अब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो जब वहाँ झाड़ियों से निकलेंगे तो इन्होंने इस तरह से ऐसा बना रखा था, स्मॉल क्लियरिंग उन लोगों ने ऐसा बना रखा था कि वहाँ पे राजा खड़े थे, और वो तुरंत जैसे ही वहाँ से निकले तो राजा अपने बो एंड एरो मतलब तीर और कमान से तैयार खड़े थे हिरन को मारने के लिए। The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leapt out of a thicket. अब क्या हुआ, जो कोटियर्स थे वो अपने स्टिक को ग्राउंड में मार रहे थे और चिल्लाया उन्होंने, तो अचानक से क्या हुआ, स्टैग जो है वो झाड़ियों से उछल के बाहर आ गया। ओके, लेफ्ट आउट मतलब उछल के बाहर आना, गॉट इट, एंड थिकेट मतलब झाड़ी, तो वो झाड़ी से बाहर आ गए। The stag saw that the king was standing in the way. अब जो हिरन ने क्या देखा, उसने देखा कि राजा उसके रास्ते में खड़ा है। So he looked the king straight in the eye and made a dash towards him. अब क्या हुआ, उसने जो हिरन है उसने राजा की आंखों में सीधा देखा और डैश किया उसकी तरफ। डैश का मतलब है तेजी से उसकी तरफ भागा। ओके, सडनली बोलते हैं, क्विकली सडनली उसकी तरफ डैश किया। The king was taken aback and shot an arrow towards the stag hurriedly. Of course, it missed the mark, but the stag rolled over. अब जो किंग थे उन्होंने क्या किया, वो अचंभे हो गए, है ना, अचंभे हो गए। जब ऐसे वो उसकी तरफ डैश हुआ तो अचंभे हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपना एरो जो उन्होंने तीर जल्दबाजी में, हरीडली मतलब जल्दबाजी में उनको वो छोड़ दिया, किसके ऊपर, हिरन के ऊपर। अब क्या हुआ, बेशक ऑफ कोर्स क्या हुआ, इट मिस द मार्क मतलब वो तीर छूट गया, निशाना चूक गया, और क्या हुआ, हिरन जो है रोल्ड ओवर हो गया, यानी अधिक लुढ़क गया। ओके, लुढ़क गया वो। नाउ there is one thing that you must know about the stag. It has excellent instincts and is extremely good at dodging arrows, whether shot at from the back, front or even the top. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए वैसे कि हिरन की क्या खासियत है। उसका बहुत, हिरन जो है उसके पास एक्सेलेंट एक्सटेंस है, मतलब ये स्वाभाविक है कि उसे डॉजिंग कर सकता है, यानी वो किसी से बचने के लिए तेज़ी से कहीं से भी निकल सकता है, चाहे वो आगे हो, पीछे हो या ऊपर हो, कहीं से भी वो निकल सकता है, तीर से अच्छे से बच सकता है। If an arrow is aimed at its belly, it pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed. अगर जो तीर है वो कहाँ एम किया गया है, एम किया है बेली में, है ना, पेट पे, बेली मीन्स पेट पे, तो वो क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है यानी ढोंग करता है, और वो लुढ़कता है। एंड देन जम्प्स अप एंड रन्स वंस द डेंजर हैज़ पास। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर उसको तीर उसके पेट पे लगाई जाती है, एम किया जाता है, तो वो उस टाइम पे ढोंग करता है कि उसको लग गई है, वो इस तरह से करता है और लुढ़क जाता है, और जब पता चलता है कि अब खतरा नहीं है तो वो जंप करके भागने लगता है और वहाँ से चला जाता है। सो when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark.
अब क्या होता है, जब स्टैग जो हिरन है वो लुढ़कता है तो राजा सोचने लगता है कि उसका सही निशाना लग गया है। वो उसको ऐसा लगता है राजा को। He lowered his bow and began to walk towards the stag. और वो तीर जो है वो अपना नीचे रखता है, नीचे रख देता है और वो वहाँ उसके पास वॉक करके चल के हिरन के पास जाता है। But the stag suddenly jumped up and shot past the men. यहाँ पे ये होता है कि स्टैग जो है जैसे ही राजा उसके पास पहुँचता है, उसे लगा कि निशाना लग गया है, वो उसको देखने जाता है। तो वहाँ जब ऐसे देखने जाता है तो जो हिरन है वो अचानक से उछल जाता है उसके ऊपर, है ना, एंड शॉट और सबको हटा के भाग जाता है। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. फिर जब कोर्टियर्स को रियलाइज्ड हुआ कि राजा से तो गलती हो गई, क्योंकि हिरन तो मरा ही नहीं था, वो तो उसको बुद्धू बना रहा था ना, हिरन राजा को बुद्धू बना रहा था, ढोंग कर रहा था। तो वो सब जो कोर्टियर्स है, जो दरबारी हैं, वो राजा पर हंसने लगे। लाफ मीन्स हंसने लगे। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन excellent marksman and could not bear the taunts of his men. अब राजा को तो ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा मार्क्समैन है। मार्क्समैन मतलब जो एकदम माहिर है शूटिंग करने में, शूट करने में। ओके, वो ये सोचा और उसको बिल्कुल सहन नहीं पाया। वो टॉन्ट्स मतलब ताने, तो वो ताने, लोगों के ताने वो सुन नहीं पाया। He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. फिर उसने क्या किया, उसने अपना तलवार पकड़ा। ग्रैब मतलब पकड़ना, ओके, पकड़ा और वो कहाँ चला गया, जंगल में। जंगल में गया किसको पकड़ने के लिए, हिरन को पकड़ने। कैच मतलब पकड़ने के लिए वो चला गया हिरन को। He chased the stag for quite a while and covered a long distance. उसने क्या किया, राजा ने उसका पीछा किया। Chased means पीछा। राजा ने हिरन का पीछा किया, कुछ समय तक पीछा किया और काफ़ी दूर तक वो उसका पीछा करते करते निकल गया। Okay students, the first page I have completed today. So it's enough for today. This is the first part of the story. The second part I will take in the next video. तब तक आप अच्छे से इसे पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपको क्या समझाया है। ओके, सेकेंड लेक्चर भी मैं सून आप लोग के लिए लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस आते रहें। लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।